वेलकम गाइस इन टाइम्स ऑफ नॉलेज चैनल। आज फिर हम एक और नया वीडियो लाए हैं ज्योग्राफी पर, जो कि है ग्रासलैंड ऑफ वर्ल्ड पर। वर्ल्ड के जितने भी इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स हैं जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, और आपने नोटिस भी किया होगा ग्रासलैंड्स एंड विंड्स इन पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमने विंड्स का एक वीडियो बनाया जो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा लिंक, और ये ग्रासलैंड्स पर वीडियो है ज्योग्राफी का हमारा सेकंड वीडियो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक ना एक क्वेश्चन तो एसएससी में तो पूछते ही हैं, और पीएससी में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, और मैंने 5 मिनट में आपको सारे ग्रासलैंड समझा देने हैं, और आप देखिएगा और इमेजिन करके समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट पड़ता है स्टूडेंट्स को ये ग्रासलैंड वाला टॉपिक। याद नहीं होता है कि ग्रासलैंड कौन सा कहाँ पे क्या है, कौन सा रीजन है, तो भूल जाते हैं। तो आप इमेजिन करके देखिएगा, हमने जो डायग्राम्स प्रोवाइड किए हैं उसमें देख के आप इमेजिन करके समझ सकते हैं कि यहाँ पे वो ग्रासलैंड्स होते हैं, और आपको इजी होगा याद करने में। ठीक है, तो हम मूव ऑन करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हमको 5 मिनट में आपको सारी चीजें समझानी है। तो ठीक है, तो हम मूव ऑन करते हैं, ग्रासलैंड्स ऑफ वर्ल्ड को देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड है। सबसे पहले हमको जानना जरूरी है ग्रासलैंड्स कहाँ पे कैसे हैं। तो आप ऐसे तो आपको याद होने नहीं है लिस्ट से, पर आपको पता होना चाहिए कि ना ग्रासलैंड्स होते कौन से हैं। तो आपको नाम यूज हो जाएंगे, तो आगे आप देखेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि ये अलग ग्रासलैंड्स है। तो आपको कुछ नाम तो पता होने चाहिए, इसलिए पहले आप नाम्स देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में होता है डॉन्स। डॉन्स को डाउनलैंड्स भी बोलते हैं, डाउनलैंड्स। तो आपको याद करने का इसका भी तरीका ये है कि डाउन ऑस्ट्रेलिया बहुत डाउन में है। देखिएगा, आप बताऊंगा आपको वर्ल्ड मैप, तो वो डाउन में, तो इसलिए वहाँ डाउनलोड डाउनलैंड्स है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं इससे। अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया में सवाना। ठीक है, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया में सवाना, तो ये सवाना बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एग्जाम्स में। साउथ अफ्रीका में वेल्ड्स। ठीक है, ये अफ्रीका में दो होते हैं, सवाना एंड वेल्ड्स। तो साउथ अफ्रीका में वेल्ड्स होते हैं, अफ्रीका साउथ ऑस्ट्रेलिया में सवाना। ऑस्ट्रेलिया में डाउनलैंड्स भी होते हैं। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका। अब अमेरिका में देखिए प्रेरीज होते हैं एक। साउथ अमेरिका इक्वेटर के नीचे पैम्पस एंड कॉम्पस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होते हैं अर्जेंटीना एंड उरुग्वे में। अर्जेंटीना एंड उरुग्वे में। ठीक है, अब एक साउथ अमेरिका में एक और होता है सेल्वास। ठीक है, साउथ अमेरिका में ये 3 हो गए, ऑस्ट्रेलिया में ये 2 हो गए, और अफ्रीका में एक ये भी आता है और एक ये भी आता है। ठीक है, अफ्रीका में भी 2 हो गए। अब देखिए न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का सिंगल है कैंटरबरी। कैंटरबरी ये भी इंपॉर्टेंट है। यूरोप एंड एशिया, टेलगा। एंड यूरोप एंड नॉर्थ एशिया का एक ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछा था, स्टेपी। ठीक है, एक तो हमारा प्रेरीज, कैंपस एंड कैंपस, सवाना, स्टेपी बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, और साउथ अमेरिका का देखिए वेनेजुला में, जो साउथ अमेरिका साइड है, अमेरिका में एक और चीज आ गई है, लियानोस। ठीक है, यहाँ पे तो 2 हमने देखे थे अमेरिका के ये, बट एक और है लियानोस। ठीक है, वेनेजुला में होता है अमेरिका के। ठीक है, वेनेजुला एरिया में, वेनेजुला कंट्रीज है वहाँ पे। हंगरी, हंगरी का पुस्तास। ठीक है, तो इसको भी याद करने की ट्रिक बता दो। हंगरी, आप जब भूख लगती है तो हम पास्ता खा रहे हैं, ऐसा समझिए कि भूख लगी, हमने पास्ता खाया, तो हंगरी का पुस्तास। ठीक है, भूख लगी पास्ता खाया। और ऑस्ट्रेलिया का क्या है, डाउनलेट्स। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, जो ऑस्ट्रेलिया जो है नीचे है, बहुत नीचे है ना, वर्ल्ड मैप में देखना आप, वहां डाउन में है तो डाउनलैंड्स। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं जनरली डायग्राम के थ्रू कि ये कौन से कहाँ पर है, तो आपको इजी हो जाएगा याद करने में। ठीक है, ये देखिए क्लास सबसे पहले आपको रीजन पता होना चाहिए। ये नॉर्थ अमेरिका है, इक्वेटर के अबाव, ये इक्वेटर, ये अबाव नॉर्थ अमेरिका, बिलो साउथ अमेरिका। ठीक है, यहाँ अपन को ध्यान रखना, अब आगे मैं डायग्राम बताऊंगा तो आपको याद होना चाहिए कहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, कहाँ साउथ अमेरिका। नॉर्थ ये साउथ अमेरिका। ठीक है, इक्वेटर के यहाँ ये अफ्रीका पोर्शन है। ठीक है, यहाँ का ग्रासलैंड से ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ग्रासलैंड से, तो आपको बताऊंगा कौन से यहाँ पे, ये ग्रासलैंड है, ये ग्रास। ये यूरोप एरिया है। ठीक है, यूरोप। यहाँ हमारा इंडिया दिख रहा है ना, इंडिया, यहाँ पे जाएंगे तो यूरोप, ये अपना एशिया रीजन है पूरा, तो यहाँ पे। ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया, और ये न्यूजीलैंड। ठीक है, तो ये रीजन मैंने बता दिया आपको। तो यहाँ पे आपको आगे दिखाता हूँ ग्रासलैंड्स कैसे क्या है। ठीक है, तो ये रीजन ध्यान रखिएगा। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और ये न्यूजीलैंड। ओके, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, सबसे पहले मैंने कहा था प्रेरीज होते हैं, कहाँ होते हैं प्रेरीज, नॉर्थ अमेरिका में। तो ये नॉर्थ अमेरिका का पोर्शन था, मैंने बताया था प्रेरीज। ठीक है, पैम्पस एंड कॉम्पस साउथ अमेरिका में, अर्जेंटीना एंड वेनेजुएला वहां पे, उरुग्वे में, ये अर्जेंटीना उरुग्वे नहीं है। ठीक है, तो ये पैम्पस हो गए। ठीक है, ये जो हम मैं बता रहा हूँ वही में ध्यान दीजिएगा, डायग्राम में सारी जगह में देखिएगा, बहुत सारी चीजें, बाकी मैं जहाँ बता रहा हूँ वही देखिएगा। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी, पैम्पस एंड कैम्पस, ये साउथ अफ्रीका में, अर्जेंटीना और उरुग्वे में। यहाँ पे वेनेजुएला है, यहाँ पे इसमें शो नहीं हुआ है, वेनेजुएला है यहाँ पे। कौन सा वेनेजुएला में मैंने बताया था गाइस अभी, है ना, तो वेनेजुएला में कौन सा था, लियानोस। ठीक है, तो एक यहाँ लिया लियानोस, भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए यहाँ पे शो नहीं है। ठीक है, तो लियानोस इस जगह। अब देखिए न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में कौन सा बताया था मैंने, न्यूजीलैंड कैंटाबुरी। ठीक है, तो कैंटाबुरी, कैंटाबुरी, कैंटाबुरी। ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में मैंने कौन सा बताया था, डाउनलैंड्स, तो इसको डॉन्स भी बोलते हैं, डॉन्स। ठीक है ना। उसके अलावा मैं दिखा रहा हूँ यूरोप में बताया था मैंने स्टेपी और
स्टेपी कहाँ पे, एशिया में, ठीक है। तो नॉर्थ एशिया और यूरोप में स्टेपीज हैं। और एक और था यहाँ पे जो आपको बताया था मैंने स्टेपी के अलावा, जो कि यूरोप एंड एशिया में आता है, टेलगा, पर इंपॉर्टेंट नहीं है वो टेलगा, तो इसलिए शो नहीं है, ठीक है। टेलगा ये भी आता है ना। इसके अलावा मैंने बताया था कि द वेल्ड, साउथ अफ्रीका के जो वेल्ड ग्रासलैंड्स होते हैं वो भी बताया था मैंने। साउथ अफ्रीका में तो यहाँ पे वेल्ड ग्रासलैंड है, ठीक है। ओके, तो ये आपको मैंने बता दिया। और ये इंपॉर्टेंट कौन से, पंपस कैंपस, पंपस एंड कैंपस है, प्रेरीज हैं, स्टेपीज हैं, ये हैं। और इसके अलावा मैंने एक और चीज बताई थी आपको, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे सवानास भी होते हैं, ठीक है। तो वो आपको मैं अगले वीक में बताता हूँ, सवाना, ठीक है। अगले वीक में आपको बताता हूँ। देखिए, जनरली आपको मैंने इसके में थ्रू बताता हूँ आपको, ये इजी पड़ेगा आपको, है ना। देखिए, ये जो अर्जेंटीना का रीजन है और उरुग्वे रीजन है, आपको मैं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैंने बोला था नॉर्थ, साउथ अमेरिका, सॉरी। तो साउथ अमेरिका में जो अर्जेंटीना और उरुग्वे है, यहाँ पे कौन सा है, पैम्पस, पैम्पस एंड कैंपस, ठीक है। कौन से, पैम्पस एंड कैंपस, ठीक है। जस्ट यहाँ मूव करते हैं हम नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में हम देखते हैं यहाँ पे, तो कौन सा नॉर्थ अमेरिका में मैंने बताया था, प्रेरीज, PRAIRES, प्रेरीज, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने इसके अलावा एक ये वेनेजुला दिख रहा है आपको, वेनेजुला में भी बताया था ना मैंने, कौन सा था, लियानोस, ठीक है, लियानोस। ओके, अब आगे मूव करते हैं। यहाँ पे साउथ अफ्रीका में मैंने बताया था, कौन सा बताया था, सवाना, सवाना, ठीक है। साउथ अफ्रीका में मैंने और यहाँ पे नीचे बताया था, वो था वेल्स, ठीक है। यूरोप, यूरोप एंड एशिया नॉर्थ, ठीक है। ये पूरा पोर्शन यहाँ पे आता है स्टेपी, STEPPE, स्टेपी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा बताया था, डाउन, जिसको डाउन, सॉरी डी, है ना, जिसको हम डाउनलैंड्स भी बोलते हैं, ठीक है। कैंटेबुरी कहाँ था, कैंटेबुरी न्यूजीलैंड में, ठीक है। तो यहाँ ये न्यूजीलैंड पोर्शन, ठीक है। तो ये सारे ग्रासलैंड्स आपको मैंने इजीली बता दिए, इमेजिन भी करा दिए कि यहाँ यहाँ होते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, आपको यहाँ पे देखिए, प्रेरीज, पैम्पस एंड कॉम्पस यहाँ पे, ठीक है, सवाना, स्टेपीज एंड डाउनलैंड्स, ठीक है। ओके, तो गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल सब्सक्राइब कीजिए, टाइम्स ऑफ नॉलेज। एंड बहुत सारे वीडियोस आएंगे आपके लिए ज्योग्राफी के ऊपर। और ये जो एक और वीडियो है हमारा ज्योग्राफी पे विंड्स के ऊपर, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप डिस्क्रिप्शन सारे वीडियोस के देखिएगा, अगर लिंक मिल जाएगी आपको उसमें, उससे रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन हर वीडियोस के देखिए आप, है ना। ओके, एंड बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।